Good morning, my dear students. In our previous lectures, we have completed various things. हमने जो है हम लोगों ने मिलकर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन करवा दिया, ठीक है। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरा करवा दिया। देन हमने कहा था फ्रांस ने अपने आप को जो है 21 सितंबर को जो है रिपब्लिक जो है डिक्लेयर कर दिया। लेटर देयर वाज अब एक जो है गवर्नमेंट बनी थी, दैट वाज जैकोबिन क्लब, जो है उनकी जैसे अपने यहाँ पे होती है ना कांग्रेस बीजेपी, तो उनकी एक पार्टी थी जिसका नाम क्या था, जैकोबिन क्लब। तो उनकी गवर्नमेंट वहाँ बनी और मैक्सिमिलियन जो है वहाँ के जो है एज अ प्रेसिडेंट, एज अ प्राइम मिनिस्टर, वे कैन से हेड ऑफ द नेशन बने। ओके, बट उनके भी जो है लोगों ने उनका भी धीरे धीरे जो है पीपल वर अगेंस्ट हिम, दे वर क्रिटिसाइजिंग हिम, लोग उनके अगेंस्ट थे, उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। स्लोली एवरीबडी वॉज अगेंस्ट हिम। ही वॉज लेटर ही वॉज डिक्लेयर्ड गिल्टी बाय द कोर्ट। बाद में कोर्ट ने उनको जो है क्या है गुनहगार, कोर्ट में वो गुनहगार साबित हो गए एंड ही वॉज एक्सिक्यूटेड मीन्स उन्हें मार दिया गया। टुडे वी विल रीड आफ्टर द व्हाट हैपेंड आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट। ओके, सो फ्रेंच फ्रॉम रिपब्लिक टू रूल ऑफ डायरेक्टरी। फ्रेंच और रिपब्लिक था जो, ठीक है, उससे जो है ये कैसे वहाँ पर डायरेक्टरी का रूल आया। ओके, जो दिस हैपेंड आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट। जब जैकोबिन गवर्नमेंट फॉल हो गया मैक्सिमिलियन की डेथ के बाद, ठीक है, तब ये चीज़ हुई वहाँ पर। एंड व्हाट डज इट मीन्स, लेट अस स्टडी। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो है क्या रिजल्ट रहा, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन। लोगों ने इतना कुछ किया तो उसका क्या रिजल्ट निकला, क्या फ़ायदा लोगों को मिला। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स study this France from republic to rule of directory. As Jacobin government fell, it gave opportunity to the wealthier middle class to seize power. Okay, जैसे ही जैकोबिन गवर्नमेंट गिरी तो क्या है, अब जो वेल्थियर मिडिल क्लास लोग थे, कौन से लोग, वेल्थियर थर्ड स्टेट में जो वेल्थियर जो पैसे वाले मिडिल क्लास थे, उनको एक मौका मिल गया था। दे सीज द पावर, उन्होंने क्या है पावर जब्त करने की कोशिश की। A new constitution was issued which denied to vote to non-propertized section of the society. अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जो कम, जिनके पास नॉन प्रॉपर्टाइज लोग हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उन लोगों के वोट से उन्होंने मना कर दिया कि वो वोट नहीं दे सकते। इट एस्टेब्लिश 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इलेक्टेड काउंसिल्स कितनी बन गई, 2। ओके, 2 councils were made, legislative councils जो है 2 बना दी गई थी। एंड दे सेड दैट पावर ऑफ द नॉन प्रॉपर्टाइज सेक्शन, जिनके पास प्रॉपर्टी वगैरह नहीं, उनका ले लिया, उनका जो वोट देने का अधिकार था, दैट वन। These then appointed directory of 5 member executive directory का मतलब क्या, what is the meaning of this directory? इट मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, एक जो ग्रुप होता है, एक जो संगठन होता है, दैट, तो 5 लोगों की इन्होंने क्या है एक डायरेक्टरी बनाई, डायरेक्टरी ऑफ 5 मेंबर्स ये बनाई। नाउ दिस डायरेक्टरी, अब ये डायरेक्टरी, ये जो डायरेक्टरी है वो रूल करेगी। अ डायरेक्टरी वॉज फॉर्म टू प्रिवेंट द concentration of power is in one man execution as under Jacobins. इन्होंने क्यों है, क्योंकि जैकोबिन गवर्नमेंट के अंदर जो पावर किसके हाथ में था, मैक्सिमिलियन के हाथ में था, लेकिन इन्होंने ये डायरेक्टरी बनाई ताकि जो है पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, बहुत सारे लोगों की राय इसमें जुड़ी हुई हो। बट द डायरेक्टर्स ऑफ्टन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो इनके डायरेक्टर्स थे, इस डायरेक्टर के जो 5 मेंबर थे, वो क्या है बहुत बार इनका जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल से इनकी जो है मुठभेड़ हो जाती थी, दोनों जो है बहुत बार क्लैश हो जाते थे। दे यूज टू फाइट विद ईच अदर, देयर ओपिनियन यूज नॉट टू बी दी सेम। हु देन आस्क्ड फॉर देयर डिसमिसल, और लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्या किया, इन्हें डिसमिस कर दिया जाता है। वी रेड लास्ट ईयर ना, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था ना बेटा, दैट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैज द पावर टू रिमूव प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पावर है ना लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने क्या, इफ एनी ऑफ दीज पीपल एग्जीक्यूटिव, एनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज फाउंड गिल्टी, दे कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट विद द मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स।
उन्हें हटा दिया जाता, तो इनको भी डिसमिस कर दिया। द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी रिजल्ट इन एमरजेंस ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। और जब ये इनस्टेबिलिटी हुई, जब इन डायरेक्टरी को हटा दिया गया, तो क्या है वहाँ पर फ्रांस में क्या है, गवर्नमेंट अब क्या है, इनस्टेबल हो गई। पहले जो है लुई 16 थे, मतलब इनस्टेबल का मतलब क्या है, समानता नहीं, कांस्टेंट नहीं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, उथल पुथल होता रहता है। ओके, तो अर्लियर हु वाज दैट, लुई 16, लेटर जैकोबिन गवर्नमेंट, देन डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी भी क्या हुई, इट्स ऑल्सो ओवर, इनको भी डिसमिस कर दिया, इनको भी अपनी पोस्ट से हटा दिया गया। नाउ अ पर्सन टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, एक व्यक्ति ने इस सिचुएशन का एडवांटेज लिया, एंड हु वाज दैट, नेपोलियन बोनापार्ट। ही वाज अ मिलिट्री डिक्टेटर, ये क्या है, एक आर्मी का जो मेंबर था, एक तानाशाह था। डिक्टेटर मीन्स व्हाट, तानाशाह, जो अपनी सारा पावर उसका आता है, वो अपनी मनमर्जी से सारा कुछ करता है। ओके, सो दैट मीन्स इन दिस, पहले रिपब्लिक जैकोबिन पार्टी थी, जैकोबिन पार्टी वाज ओवर, देन दे मेट डायरेक्टरी, उन्होंने जो है असेंबली में जो है डायरेक्टरी 5 मेंबर्स की बनाई, लेकिन इन दोनों में दे वर नॉट हैविंग द सेम ओपिनियन, सो दे यूजुअली यूज्ड टू फाइट। तो इनमें सेम ओपिनियन नहीं होने की वजह से ये लोग लड़ा करते थे। फिर असेंबली में इनको जो है डिसमिस कर दिया, और अब पावर किसके हाथ में आ गया, नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़े, उससे पहले जो है वी जस्ट नीड टू स्टडी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस रिवॉल्यूशन। हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़े, उससे पहले वी विल स्टडी अबाउट रिजल्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशन, कि इस रिवॉल्यूशन का जो है रिजल्ट क्या रहा, जो लोगों ने इतना जो ये रिवॉल्ट किया, इतनी जो क्रांतियाँ वगैरह की, इसका क्या आंदोलन किया, जो मूवमेंट्स किए, क्या फ़ायदा रहा, लोगों को क्या बेनिफिट मिला। ओके, द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ दिस वाज, पहला जो फायदा इसको मिला, चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ स्टेट। ओके, देयर वर चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द स्टेट। अब ये चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ स्टेट क्या था, पहले जो है 2 लोग मौज किया करते थे, 2 जो सेक्शन है सोसाइटी के, वो मौज किया करते थे। फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड जो स्टेट था वो मौज किया करते थे। थर्ड स्टेट बेचारा, उसके पास कुछ था ही नहीं। तो इसमें क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद फर्स्ट और सेकंड स्टेज के जितने भी जो प्रिविलेजेस थे, जितने भी उनको जन्म से अधिकार मिल रहे थे, उन सबको क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, और थर्ड स्टेट भी जो है अब अच्छे से रह सकता था। ओके, सो लेट अस रीड अबाउट इट। बिफोर द रेवोल्यूशन द सोसाइटी ऑफ फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। इन फर्स्ट स्टेट हु वर देयर, क्लर्जी, जो चर्च के जो लोग हुआ करते हैं, क्लर्जी। इन सेकंड हु वर देयर, इन सेकंड nobles. Third one, businessmen, artisans, all these people were in the third state. Okay, they were in which third state. Now first and second state enjoyed the power while third state paid the taxes. First और second state के पास क्या था, खूब सारे पावर्स थे। ठीक है, वो जो ना तो वो टैक्स देते थे, हर चीज़ पे उनकी पहले प्रायोरिटी आती थी। एंड थर्ड स्टेट का बेचारा का क्या काम था, कमाओ, मेहनत करो और सिर्फ टैक्स भरो, हर चीज़ पे टैक्स दो, कोर्ट को भी टैक्स दो, किंग को भी टैक्स दो, जो सामान वो परचेज करते हैं उस पर भी टैक्स पे करो। इनका काम यही था बेचारों का। द थर्ड स्टेट consisted of peasant, artisan, labor, businessmen, officials and lawyers, and these people suffered a lot. मैंने अभी बताया आपको, peasant, artisan, ये सारे लोग इसमें थे और ये लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। अब इस रेवोल्यूशन के रिजल्ट के बाद जो है दिस थर्ड स्टेट वॉज बेनिफिटेड, ये थर्ड स्टेट को जो है बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि पावर अब इनके हाथ में भी आ गया। एज दे ऑल्सो हैड अ राइट टू वोट, उनके पास भी राइट टू वोट था। ओके, और फर्स्ट और सेकेंड क्लास के जो लोग थे, जिनके पास खूब सारा क्या है, राइट्स थे, जो खूब सारे उनके बेनिफिट थे, उनको जो है हटा दिया गया, उन्हें वो सारे बेनिफिट छोड़ने पड़े। नाउ दे वर ट्रीटेड इक्वली। सो ये लोग क्या है, काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए। सो द फर्स्ट रिजल्ट इज सोसाइटी में चेंज आया, जो प्रिविलेजेस थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट के वो खत्म कर दिए गए। थर्ड स्टेट के पास भी पावर आ गया था, जिन लोगों ने बहुत सालों से खूब से टैक्स पे किया और बहुत सफ़र किया, अब उनके घर पे उनके भी अच्छे दिन आ गए थे। ओके, दे ऑल्सो गॉट गुड टाइम। नाउ सेकेंड वन, दूसरा क्या रिजल्ट रहा, इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ वर्ल्ड। पीपल ऑफ वर्ल्ड। अब क्या है, इस रेवोल्यूशन से जो है दुनिया में बहुत सारे लोगों की लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ा।
जैसे अगर किसी को कोई क्रांति करने से कुछ चीज़ मिल जाती है, जैसे आपका भाई या बहन किसी चीज़ की डिमांड करे और डिमांड करते जाए, उनको फिर पेरेंट्स वो चीज़ दिला देते हैं, उनको वो दे देते हैं, तो आप भी क्या करोगे, सेम प्रोसेस करोगे ना कि मुझे भी ये करना है ताकि मुझे भी ये चीज़ दे 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 सेम प्रोसेस यू विल ऑल्सो अप्लाई। ठीक है, सपोज आपके भाई को साइकिल चाहिए तो कंटिन्यूसली मम्मी को बोल रहे हैं, मम्मी मुझे साइकिल चाहिए, प्लीज़ दिलाओ ना, मुझे तो चाहिए। और फिर वो उसके लिए बहुत कुछ करता है, अलग अलग ट्रिक्स अपनाता है, तो सेम फिर बाद में जब भी आपको चाहिए थे आप भी सेम ट्रिक्स अपनाते। तो इससे क्या हुआ, फ्रेंच पीपल के जो ये रेवोल्यूशन हुआ इस पे दूसरे लोगों के ऊपर ही असर पड़ा। उन्होंने कहा कि जो फ्रांस के लोगों को जो है अपने राइट्स मिल सकते हैं तो हमें क्यों नहीं मिल सकते, उन्हें अपनी आज़ादी मिल सकती है, ठीक है, उन्हें अपने डेमोक्रेटिक राइट्स मिल सकते तो हमें क्यों नहीं मिल सकते। तो बहुत सारी कंट्रीज़ के लोगों ने भी जो है यही काम करना शुरू किया, उन्होंने भी जो अपने राइट्स की वगैरह डिमांड की। ठीक है, इंडिया में भी जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए थे, उनमें से दो है राजा राम मोहन रॉय एंड टीपू सुल्तान। ओके, वो इनके फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया से काफ़ी जो है इंस्पायर हुए थे। द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस पुट अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों के वर्ल्ड के लोगों में जो है बहुत ज़्यादा असर डाला। द आइडिया ऑफ लिबर्टी डेमोक्रेटिक राइट स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th and 20th सेंचुरी। और जो आइडिया था लिबर्टी का और डेमोक्रेटिक मतलब आज़ादी का और लोकतांत्रिक का जो ये आइडिया था, लोकतंत्र का ये जो आइडिया था फ्रांस से पूरी दुनिया में फैल गया। कौन सी सेंचुरी में, 19th and 20th सेंचुरी। द फेडरल सिस्टम प्रेजेंट इन अदर कंट्री वॉज अबॉलिश। दूसरे देशों में जो फ्यूडल सिस्टम था, मतलब जो जागीरदारी सिस्टम था, जो लोग लैंडलेस लेबर वगैरह काम करते थे, ठीक है, वहाँ पर भी जो है ये सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया। द लीडर्स ऑफ कॉलोनियल कंट्री टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड लेड द पब्लिक टू द पाथ ऑफ फ्रीडम। अब जहाँ पर जो है कॉलोनियल कंट्रीज थी, जैसे हमारे इंडिया, वी वर ऑल्सो कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, तो वैसे वैसे दूसरी जो कंट्रीज थी जिन पर दूसरे देशों का अधिकार था, दे ऑल्सो गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस, उन्हें भी फ्रांस से जो इंस्पिरेशन मिली, ठीक है, एंड दे स्टार्टेड रिवॉल्टिंग अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट वहाँ के थे उनके खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन करने शुरू कर दिए, फ्रीडम के लिए फाइट करना शुरू कर दी। ही इज़ द आइडिया ऑफ लिबर्टी, तो ये जो आज़ादी का स्वतंत्रता का जो आइडिया है, डेमोक्रेटिक राइट लोकतांत्रिक अधिकारों का जो ये आइडिया है, ठीक है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। टीपू सुल्तान, यू नो टीपू सुल्तान, रूलर ऑफ मैसूर, एंड राजा राम मोहन रॉय, ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम बंगाल। ओके, बंगाल से ये सोशल रिफॉर्मर थे। ये जो 2 लोग हैं, इन्होंने जो है इन आइडियाज़ को रिस्पॉन्ड किया, उन्हें ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ जो है बहुत अच्छे लगे। ओके, तो इसमें क्या हुआ, दूसरे देशों को भी फ़ायदा हुआ, वो भी जो है अपनी आज़ादी के लिए मांग करने लगे। दैट वाज द पॉइंट। थर्ड वन, origin of democratic rights. Okay, origin of democratic rights, what does it means? मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक राइट जो है उसकी उत्पत्ति हुई, मीन्स व्हाट, वो अब शुरू हुए, डेमोक्रेटिक राइट्स बनने शुरू। डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक अधिकार, डेमोक्रेटिक राइट्स मीन्स व्हाट, लोकतांत्रिक अधिकार। वी ऑल्सो हैव सम राइट्स, हाँ, हमारे पास भी राइट्स है कुछ। लास्ट ईयर वी स्टडी राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड विच राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये जो राइट्स हैं इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, फ्रांस से हुई। ओके, फ्रांस से हमें जो है उन राइट्स के बारे में वगैरह पता चला। हमने कहा था ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सारी चीज़ें जो है दूसरे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की। सो हमने यहाँ से जो है प्रियम्बल, इनका जो प्रियम्बल था वो बेसिस था, जो फर्टर्निटी, जो लिबर्टी वगैरह जो हमने यहाँ से लिया था। तो इनके जो राइट्स है जो है पूरे वर्ल्ड को बहुत सारा फायदा हुआ। तो क्या डेमोक्रेटिक राइट वी एंजॉय टुडे आर द आउटकम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज हम जो लोकतांत्रिक अधिकार का जो हमें मिले हैं, जो एंजॉय करते हैं हम उन्हें, वो कहाँ से, फ्रेंच रेवोल्यूशन का आउटकम है। ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी प्रोसेस द कॉमन पीपल ब्रोक अप ऑल द मिसलीडिंग बाउंडेशन एंड प्रिवेंटेड देम टू एंजॉय द नेचुरल ह्यूमन राइट्स। जब रेवोल्यूशन चला तो लोगों ने क्या है, जितनी भी उन पर बाउंडेशन लगाई हुई थी उन सबको तोड़ दिया और वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने लग गए। द ऑरिजिन ऑफ द फॉलोइंग राइट एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम कौन कौन से राइट्स का है जो है ऑरिजिन हुआ था
कौन कौन से राइट्स आए थे उस टाइम? फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोग जो है अपनी बात बिना किसी डर के सबके सामने रख देते। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो भी बात होती है वो एक्सप्रेस करते थे। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस मतलब ये जो भी पत्रकार वगैरह जो है, मीडिया, फ्रीडम उनका फ्रीडम। राइट टू एजुकेशन, लोगों को एजुकेशन लेने का अधिकार। राइट टू सिक्योरिटी, लोगों की जो है सुरक्षा का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। एंड राइट टू डाइवोर्स, राइट टू डाइवोर्स मीन्स व्हाट? तलाक लेने का अधिकार। ये भी उनका जो है एज ए लॉ बन गया। नाउ द एबोलिशन ऑफ slavery. So third, these three, I hope you have understood this three. Okay. Now fourth one is abolition of slavery. Means slavery जो system था उसे खत्म कर दिया था। France had colonies in the various countries. France के जो है बहुत सारी colonies वगैरह होती बहुत सारी countries में। तो उस टाइम क्या है, बहुत सारे crops वगैरह grow किए जाते थे और for growing those crops they needed a lot of स्लेव्स। उन्हें क्या है बहुत सारे स्लेव्स की जरूरत पड़ने लगी। तो वो क्या करते थे, अब लोग क्या है अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाना नहीं चाहते थे, तो वो क्या करते थे, स्लेव्स को लेते थे, मतलब गुलामों को लेते थे और उन्हें क्या करते थे, बेचते थे। दे यूज्ड टू ट्रेड, मर्चेंट्स जो वहाँ के हुआ करते थे, बिजनेसमैन वगैरह वो क्या थे, स्लेव्स को खरीदते और बेचते थे, लोगों को खरीदते और बेचते थे। उन स्लेव्स को जो जंजीरों से बांध के रखा जाता था। ओके, सो abolition of slavery मतलब गुलामी सिस्टम को पूरा खत्म कर दिया गया। ये बात और है कि गुलामी सिस्टम को इन्होंने खत्म कर दिया। फिर बाद में क्या हुआ, वापस जब नेपोलियन बोनापार्ट आए उन्होंने वापस गुलामी को चालू कर दिया। फिर बाद में वो खत्म हो गया फॉर एवर। ओके, The abolition of slavery in French colonies was one of the most revolutionary social reform of Jacobean government. एक सबसे अच्छा काम जो जैकोबियन गवर्नमेंट ने किया था वो क्या था कि स्लेवरी सिस्टम, गुलामी सिस्टम को जो है खत्म कर दिया। दास वगैरह जो हुआ करते थे उन्हें खत्म कर दिया। The articles such as tobacco, indigo, sugar and coffee were supplied to the French colonies. फ्रांस की कॉलोनी में जो है ये सप्लाई की जाती थी, जरिए ये चीज़ें सप्लाई की जाती, क्या, तंबाकू, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, इनटू कैरिबियन, मार्टिनिक्यू, गुडेलोप एंड सैन डोमिंगो। यहाँ पर जो है ये चीज़ें सप्लाई की जाती थी। बट द यूरोपियंस डिड नॉट वांट टू गो एंड वर्क इन फार ऑफ अनफैमिलियर लैंड्स। लेकिन यूरोपियन क्या है, अब फ़ायदा भी सारा चाहते थे लेकिन दूर की जगह पर जाकर अनफैमिलियर लैंड पे काम करना नहीं चाहते थे। विच मीन द शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन। तो इससे क्या हुआ, जहाँ पर प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं इंडिगो, तंबाकू वगैरह के, वहाँ पर क्या शॉर्टेज आ गई, लेबर्स की क्या मतलब मजदूरों की ज़रूरत थी और शॉर्टेज आ गई वहाँ पर। Thus this led to a triangular slave trade between Europe, Africa and America. तो इसमें क्या है, एक ट्राइंगल स्लेव ट्रेड बन गया। यूरोप, ओके, अफ्रीका एंड अमेरिका। ये क्या करते थे, तीनों स्लेव एक दूसरे को बेचा करते थे। जब जरूरत पड़ती थी इस देश से इस देश में जो है लोगों को बेचा करते थे, दासों को और गुलामों को बेचा करते थे। The slave trade started in the 17th century. अब क्या है, स्लेव्स को बेचना शुरू कर दिया 17th सेंचुरी में, जो है इन गुलामों को, इन स्लेव्स को बेचना शुरू कर दिया। फ्रेंच मार्टर सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बोर्डेक्स टू नैंटीज टू अफ्रीकन कोस्ट फॉर बाइंग द स्लेव्स फ्रॉम लोकल चीफ्टेंस। अब ये जो फ्रेंच के जो मर्चेंट्स वो क्या करते थे, अफ्रीका वगैरह जाते थे और वहाँ से जो है गुलामों को खरीद करके लाते थे, जो दासों को जो है खरीद करके लाते थे। वहाँ के जो जैसे अपने यहाँ पर होते हैं ना, एक हेड होता है मजदूरों का, एक हेड होता है जो सारे लेबर से काम करवाता है, ठेकेदार। तो वो क्या करता है, उस ठेकेदार से जो है सारे मजदूरों को खरीद कर लाते थे फ्रेंच जो मर्चेंट्स थे। द स्लेव्स वर बैंडेड, स्लेव्स को क्या पूरा बांधा जाता था, चेन में पैक किया जाता था उनको, और 3 महीनों के लिए जो है वॉयज किया जाता, साइबेरियन होकर जो है साइबेरियन जाते थे, अटलांटिक ओशन होकर, ठीक है। उनको 3 महीनों के लिए बेचारों को बांध के वगैरह रखा था। दीज स्लेव्स वर देन सोल्ड देन टू प्लांटेशन ओनर्स। और फिर जो ये प्लांटेशन करते थे, जो भी खेती करते थे तंबाकू की, इंडिगो की, शुगर, कॉफ़ी की, उनको इन्हें बेच दिया जाता था। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल fulfill the growing demand of sugar, coffee, tea, indigo and European market, while the flourishing slave trade resulted in the economic prosperity of the port cities and
फॉट एंड सिटीज। अब क्या है, स्लेव्स का बेचारों का शोषण होता था, लेकिन इससे जो है कंट्रीज़ को फ़ायदा, वहाँ की जो कंट्रीज़ को फ़ायदा हुआ कि मार्केट में जो अच्छी सप्लाई जो है चीज़ों की उन्हें लगी, जिनकी डिमांड वो अच्छी सप्लाई नहीं होगी। देयर वॉज हार्डली एनी क्रिटिसिज्म टू स्लेवरी इन फ्रांस थ्रू आउट 18th सेंचुरी। लेकिन किसी ने स्लेवरी सिस्टम का, इस गुलामी जो प्रथा था, इसका किसी ने जो है विरोध नहीं किया। ओके, नोबडी जस्ट क्रिटिसाइज दैम। Extended debates were held in National Assembly where the rights of the man should be extended to the French subject including those the colonies। फिर एक दिन क्या नेशनल असेंबली में जो है डिबेट हुआ था कि क्या ये राइट सिर्फ हम लोगों के लिए ही है, हमारे फ्रांस के लोगों के लिए ही है, क्या जो लोग स्लेव जो आ रहे हैं उनके पास कोई अधिकार वगैरह नहीं है। ठीक है, अब इससे जो है बिजनेसमैन को तो, क्योंकि बिजनेसमैन की तो इनकम जो है स्लेव से ही थी, तो उन्होंने तो डिनाई कर दिया। बट जो जैकोबियन जो पार्टीज है, पार्टी, उन्होंने क्या है स्लेवरी सिस्टम को पूरा खत्म कर दिया। बट दिस वाज अगेन स्टार्टेड बाय द नेपोलियन, और फ्रेंच कॉलोनीज में जो है पूरी तरीके से जो है ये स्लेवरी सिस्टम जो है 1848 में खत्म हुआ। ठीक है, पहले जो है जैकोबियंस ने खत्म कर दिया था, बट अगेन नेपोलियन, ओके, बोनापार्ट जो थे उन्होंने वापस शुरू कर दिया। और फिर 1848 में जो है एज अ लॉ ये जो फ्रेंच कॉलोनीज में ये जो है स्लेव सिस्टम, गुलामी सिस्टम खत्म कर दिया गया। सो दिस वाज आल्सो रिजल्ट कि भाई स्लेव सिस्टम जो है खत्म कर दिया गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये एक रिजल्ट था। देन इम्प्रूवमेंट इन द लाइव्स ऑफ वुमन। अब और एक बेनिफिट क्या था कि औरतों की जिंदगी में काफी सुधार आ गया। Improvement in the lives of women। औरतों की जिंदगी में जो है काफी सारे सुधार आए। लाइफ नाउ दे वर अलाउड टू स्टडी। अब उनके पास अधिकार था कि वो पढ़ाई कर सकती थी। ठीक है, अब उनके पास अधिकार था कि वो जो है ग्रुप्स फॉर्म कर सकती थी। वो जो ज़बरदस्ती शादी नहीं, अगर उनके पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं तो वो शादी मतलब अपनी मर्जी से ही शादी कर सकती थी, पहले नहीं कर सकती थी। वो जो है उनके पास राइट था कि वो छोटे मोटे बिजनेस खोल सकती थी और काम कर सकती थी। ओके, ये बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हुई थी। तो वुमेन्स को भी इससे जो है बहुत बेनिफिट हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। The revolution government provided some laws that help in improvement in the lives of women. Schooling was made up। अब रेवोल्यूशन में क्या है फ़ायदा हुआ, औरतों की ज़िंदगी में सुधार आया। उन्हें जो है कम एजुकेशन उनके लिए कंपलसरी कर दिया था, स्टेट स्कूल्स वगैरह बना दिए गए थे। अब उनके फादर उनको शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे। मैरिज एक रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता था। ठीक है, और डाइवोर्स भी अब उनके लिए अलाउड था, आदमी और औरत दोनों के लिए। औरतें जो है एज अ आर्टिस्ट काम कर सकती थी अब, एंड दे कैन रन द स्मॉल बिजनेसेस, और छोटे छोटे बिजनेसेस भी वो चलाने का उनके पास पूरा अधिकार अब आ गया था। Yet वुमेन स्ट्रगल फॉर द पॉलिटिकल राइट्स। अभी भी फिर भी क्या औरतों के लिए पॉलिटिकल राइट के लिए स्ट्रगल कर रही थी। ड्यूरिंग द रेन ऑफ द टेरर, जब टेरर का समय था, ठीक है, जब फ्रांस में जो है आतंक का माहौल था, द न्यू गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लॉ क्लोजर ऑफ द वुमेन क्लब्स एंड बैंड देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। नई गवर्नमेंट ने क्या किया कि वुमेन के जो लॉज है, वुमेन के लिए एक लॉ बनाए जिसके अंदर उन्होंने क्या किया कि क्लब्स को, वुमेन औरतों के क्लब को क्या कर दिया, बंद कर दिया। जैकोबियंस ने क्या कर दिया, उनके क्लब्स को बंद कर दिया और उनकी जो है सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को जो है ख़त्म कर दिया। ओके, इन द पर्ज मैनी प्रोमिनेंट वुमेन आर्टिस्ट वर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम वर एग्जीक्यूटेड। इस टाइम में क्या है, इस टाइम में जब अच्छा टाइम सुधार के टाइम में क्या हुआ, बहुत सारे वुमेन को जो अरेस्ट कर लिया गया और उनको क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब उनको फांसी पर उनको मार दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि वो जो है डिमांड कर रही थी कि हमें भी पॉलिटिकल राइट बराबर मिलना चाहिए, हमें भी ग्रुप बनाने की जो अधिकार वगैरह मिलना चाहिए। इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वुमेन वोटिंग राइट इक्वल वेजेस कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट 2 सेंचुरीज। और बहुत सारे देशों में ऐसा ही हुआ आगे भी कि औरतें जो है 2 सेंचुरीज तक कंटिन्यूसली लड़ती रही ताकि उन्हें बराबर का अधिकार मिले। ठीक है, वो भी वोट कर सके, उन्हें भी पॉलिटिक्स में पार्ट लेने का मौका दिया जाए। ओके,
तो ये बाद में अपने मत के लिए जो है 1920 सेंचुरी में भी सेम प्रोसेस चलता रहा। औरतें बोली कि हमें पॉलिटिकल राइट भी दो। हाँ, एजुकेशन का राइट आपने दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन पॉलिटिकल राइट भी हमें। तो द पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ फ्रांस वुमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स वर केप्ट अलाइव एज इंस्पायरिंग मेमोरी। इन फ्रांस द वुमेन फाइनली वॉन द राइट टू वोट इन 1946। औरतें कंटिन्यूसली जो है करती रही कि हमें जो है अधिकार दो वोट देने का। उन्हें जो है 2 सेंचुरीज तक जब वो लड़ती रही, वो थकी नहीं, लड़ती रही 2 सेंचुरीज तक। दैन इन 1946 दे गॉट राइट टू वोट। उन्हें जो है वोट देने का अधिकार मिला। ओके, सो बेनिफिट क्या हुआ? अब औरतों को स्कूल, फ्रेंड्स, इसका रिजल्ट क्या रहा? औरतों को स्कूल जाने का जो है राइट मिल गया। नाउ दे कैन गो टू स्कूल। अब वो क्या है, स्कूल वगैरह जा सकती थी। वो चाहे तो शादी कर सकती थी, नहीं कर सकती थी, डाइवोर्स ले सकती थी, छोटे मोटे जो बिजनेस वो रन कर सकती थी, ठीक है, आर्टिस्ट का काम कर सकती। लेकिन द ओनली प्रॉब्लम वॉज कि जैकोबिन गवर्नमेंट ने जो है उनके जो क्लब्स है उनको ख़त्म कर दिया, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो 200 ईयर्स तक, मीन्स 2 सेंचुरीज तक उन्होंने कंटिन्यूसली फाइट किया ताकि उनको वोट देने का अधिकार मिले। एंड फाइनली दे गॉट राइट टू वोट इन 1946। उन्हें 1946 में जो वोट देने का अधिकार मिल गया। अंडरस्टूड बेटा? नाउ 6.1. What is 6.1? Change in everyday life of the people of France. फ्रांस के लोगों की एवरीडे की जो लाइफ थी उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे वो पॉलिटिकल चेंजेस तो आए थे, फिर वो उसके बाद वो जैसे कपड़े पहनने चाहे, जैसे लैंग्वेज बोलनी चाहे, जैसे बुक रीड करनी चाहे, ठीक है, ये सब कुछ होने लग गया, ठीक है। और जो किंग क्या करते थे, पहले सेंसर होता था कि अगर सपोज मुझे कोई न्यूज़पेपर में डालनी होती थी तो पहले मुझे किंग के लोगों को बताने पड़ते क्या ये डाल सकता हो या नहीं। किंग कहता नहीं, ये मेरे खिलाफ है, तो मैं वो नहीं डाल सकती थी। तो ये सेंसरशिप पहले हुआ करती थी, अब वो सेंसरशिप हट गई थी। सबके पास राइट था कि वो जो चाहे वो न्यूज़पेपर में लिख सकते थे। ओके, पॉलिटिकल चेंज द क्लोथिंग ऑफ द पीपल। पॉलिटिक्स क्या है? कैन चेंज द क्लोथिंग ऑफ पीपल। लोगों के कपड़े बदल सकती है, स्पीकिंग लैंग्वेज बदल सकती है, जो बुक पढ़ सकते हैं वो बदल सकती है। दिस हैपेंड इन फ्रांस इन द ईयर्स फॉलोइंग 1789 विच शो मैनी सच चेंजेस इन द लाइफ ऑफ मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन। और ऐसा ही कुछ 1789 में जो है फ्रांस में हुआ जिसने लोगों की ज़िंदगी को काफ़ी बदल दिया था। द क्रेडिट गोज टू द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट विच पास द लॉ दैट वुड बी ट्रांसलेट ऑफ द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी इन एवरीडेज प्रैक्टिस। ये किसने, जो नई गवर्नमेंट बनी थी उसका आइडिया था कि लोग जो है आज़ादी से, इक्वालिटी से जो करना चाहे वो कर सकते हैं। वन इंपॉर्टेंट लॉ दैट वॉज एनफोर्स सून वॉज द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल इन समर 1789। जब बेस्टिल, फॉल ऑफ बेस्टिल हुआ था ना, हमने पढ़ा था ना कि लोग ने जो बेस्टिल को गिरा दिया था, फिर वहाँ से जितने भी जो कैदी उनको छुड़ा दिया था। वॉज एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। अब क्या, वो सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया कि कोई भी चीज़ लिखने से पहले, छापने से पहले किंग को पूछना पड़ता था, वो सेंसरशिप अब ख़त्म कर दिया था। मूवी सेंसर होती है ना बेटा, कि लाइक कोई मूवी बनाते हैं फिर उसको सेंसर बोर्ड को दिखाई जाती है। अगर सेंसर बोर्ड को ठीक लिखती है वो मूवीज़ तो आगे दिखाई जाती है, वरना नहीं दिखाई जाती। तो वैसे भी वो न्यूज़ वगैरह उस टाइम जो भी होता था, पहले किंग के लोगों को दिखाया जाता था, बाद में सेंसर करके लोगों तक पहुँचाया जाता था। इन द ओल्ड रेगिंग्स ऑल द रिटन मटीरियल, कल्चरल एक्टिविटीज़, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्ले कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म ओनली आफ्टर द रूल ऑफ द सेंसर ऑफ द किंग। पहले ओल्ड रेगिंग में क्या है, जब राजा का राज था फ्रांस में, तब क्या है, सारी चीज़ें पहले जो है किंग और किंग के लोग देते थे, सही है या नहीं, फिर वो लोगों तक पहुँचाते थे, न्यूज़पेपर, बुक्स वगैरह सारा, ठीक है। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन अनाउंस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन अब जब राइट्स आ गए लोगों के पास, डिक्लेरेशन हो गया राइट्स का, तो क्या है, मैन एंड वुमेन के राइट का, सिटीजन के सारे राइट्स का, तो क्या है, ये सारी चीज़ें, फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। अर्बन फ्रांस वॉज फ्लडेड बाई न्यूज़पेपर। अब क्या है, अर्बन फ्रांस में क्या, अब सेंसरशिप तो हट गया, तब न्यूज़पेपर की एकदम बाढ़ आ गई, पैम्पलेट्स, बुक्स, लोग जो चाहते थे, पिक्चर्स,
ठीक है, कंट्री साइड में चारों तरफ फैलने लग गए। अब लोग जो चाहते थे वो छाप सकते थे, दिखा सकते थे। द इवेंट्स एंड चेंजेस टुक प्लेस इन फ्रेंड एंड डिस्क्राइब अबाउट दीज प्रिंट्स, और बहुत सारे इवेंट्स वगैरह हुए थे और इस प्रिंट्स में उनके बारे में बात किया करते थे। फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो अलाउड टू एक्सप्रेस द कास्टिंग व्यू ऑफ द इवेंट। अब प्रेस के पास भी आज़ादी थी कि वो कोई भी इवेंट होता है तो वो अपनी वो बात रख सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन टीवी में देखते हैं ना बेटा कि मीडिया जो है कभी इसके सपोर्ट पे होता है, कभी इसके सपोर्ट में होता है, अपनी अपनी बात, सबकी बात वो करता है। अगर कोई भी गलत होता है तो उसके बारे में बोलता है। तो यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें आ गई। ईच साइड tried to convince the others in position of through print media, plays, song, festival procession attracted majority of the people. Songs, festivals से सारे लोगों को अट्रैक्ट करने लगे। This was effective way in which people could understand, identify which idea, liberty, justice, political freedom were brought, while executive texts which were few educated people could read. अब ये जो है आइडिया जो था पॉलिटिकल इक्वालिटी का, लिबर्टी का, सारे चीज़ें ये जो थी, इससे क्या है लोगों को समझ में आ गया कि जो भी फिलोसोफर्स बोलते थे वो सब कुछ सही है। आज़ादी जो है उसकी एक अलग ही, आज़ादी की जो बात होती है उसमें कुछ अलग ही अंदाज होता है, ठीक है। आज़ादी जो है कुछ अलग ही फील करवाती है। नाउ दिस इज व्हाट नाउ दीज आर द कॉन्सिक्यूशंस आर ओवर। अब इसके कॉन्सिक्यूशंस तो ओवर हो चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, वी विल, आई होप यू अंडरस्टूड चेंजेस जो भी हुआ था स्टेट्स में, इम्पैक्ट ऑन पीपल लाइफ, ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ वुमेन इन फ्रांस रेवोल्यूशन, राइज ऑफ नेपोलियन। ओके, कैसे नेपोलियन का राइज हुआ और औरतों का क्या जो है सारा रोल था इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इन आवर next lecture. If you have any doubt beta, you can ask me in the chat box. Okay, thank you, have a nice day.